कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के भी इन दिनों चर्चाएं तेज है। क्या नीतीश कुमार इस बार भी राष्ट्रपति चुनाव में अपना पाला बदल लेंगे? उनके बयान के बाद से ये चर्चा शुरू हो गई है। हमारी पार्टी ने पिछले 2 बार में तो जहां भी था, हम जहां थे उससे अलग को दिया, जो हमको पसंद आया, जो वोट आया। तो अभी तो कोई नौबत नहीं आई है, अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है। अभी तो कहीं से कोई कौन उम्मीदवार होंगे, एक ही होंगे कि अनेक होंगे, कोई बात तो हुई नहीं है। और हमको नहीं लगता कोई वार्तालाप है, कोई बातचीत भी है। अभी तक तो किसी भी प्रकार का दृश्य नहीं। तो सवाल ये कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति चुनाव में इस बार क्या करेंगे? पुराना इतिहास वो खुद भी बता रहे हैं और इस बार के लिए पत्ते भी नहीं खोल रहे। हालांकि उनकी पार्टी का एक तबका उनके लिए भी फील्डिंग कर रहा है। इतने साल का उनका राजनीतिक अनुभव है। बिहार 20 साल से चला रहे हैं, एनडीए की सरकार चल रही है, उसमें बखूबी बिहार को एक विकसित बिहार उन्होंने बनाया। इसलिए राष्ट्रपति के रूप में अगर उनकी एनडीए की तरफ से चयन की जाती है तो मैं तो चाहूँगा कि हाँ, जेडीयू चाहेगा कि हम उनके राष्ट्रपति माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी बने। नीतीश अगर एनडीए के साथ नहीं जाते हैं तो फिर बीजेपी को अपना उम्मीदवार जिताना मुश्किल हो सकता है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है। पंचनामा की अगली खबर भी राष्ट्रपति चुनाव से ही जुड़ी हुई है। आज राष्ट्रपति की रेस में विपक्ष की ओर से शरद पवार का भी नाम सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस साथ देने को तैयार है। क्या राष्ट्रपति चुनाव में चलेगा पवार का पत्ता? क्या शरद पवार पहुंचेंगे रायसीना? सियासी गलियारों में तेज होती सुगबुगाहट के मुताबिक विपक्ष की तरफ से शरद पवार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने पवार के नाम पर हामी भर दी है। वहीं कई दलों की तरफ से भी पवार के नाम का प्रस्ताव दिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून है, जबकि वोटिंग 18 जुलाई और नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की तरफ से पवार रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। हालांकि पवार की तरफ से सहमति की कोई खबर नहीं है। आधिकारिक ऐलान से पहले नजर ममता की बैठक पर भी है। ममता बनर्जी ने बुधवार को दिल्ली में विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई है। तो हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव की हर खबर सिर्फ एबीपी न्यूज पर आप देखिए। और चलिए अब पंचनामा में आगे बढ़ते हैं और बात सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की कर लेते हैं, जिसमें एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। शक है कि ये हत्या में शामिल शूटर है। फिलहाल पुणे पुलिस पूछताछ कर रही है शूटर से। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। इस बीच संतोष जाधव नाम के शूटर की गिरफ्तारी को पुलिस बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। संतोष को गुजरात से पकड़ा गया है। 25 घंटे टीम जो है वो ट्रैवल करके आई है रात में नॉन स्टॉप। आगे इंटेरोगेशन अभी सस्टेन होगा, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पुणे की पुलिस ने संतोष जाधव से पूछताछ की है और माना जा रहा है कि संतोष जाधव उन शूटरों में से एक हो सकता है जिसने मूसेवाला की गाड़ी रोककर मानसा में हत्या की थी। महज 24 साल का संतोष जाधव एक पुराना अपराधी है, जिस पर हत्या की कोशिश, हथियार चलाने और रेप जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। अब तक फरार चल रहे संतोष जाधव को कल ही गुजरात के कच्छ से गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि पिछली साल पुणे के मंचर में एक हत्या के आरोप के बाद से ही संतोष जाधव महाराष्ट्र से फरार था और इसी फरार रहने के दौरान ही संतोष जाधव लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के संपर्क में आया और इस गैंग का हिस्सा बन गया। तो इंतजार है कि पुलिस मूसेवाला मर्डर केस में कब उठाती है पर्दा। उधर दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर कल सुबह फैसला आएगा। हालांकि ईडी जमानत देने के पक्ष में नहीं है। ये तस्वीरें तब की है जब दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया। सत्येंद्र जैन की ओर से जमानत की अर्जी दी गई, जिसको लेकर ईडी ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा है। अब कल सुबह 11 बजे सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। सत्येंद्र जैन ने तबीयत का हवाला देकर जमानत की अर्जी लगाई है। फिलहाल फर्जी कंपनियों के जरिए लेन देन के आरोपी सत्येंद्र को कल तक के लिए जेल भेजा गया है। कोर्ट में ईडी की तरफ से कहा गया कि सत्येंद्र जैन की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनका स्वास्थ्य ठीक है, उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है
इसके लिए उन्हें दवाई भी दी गई है, लेकिन वो जानबूझकर दवा नहीं ले रहे हैं। ईडी के वकील के मुताबिक सत्येंद्र जैन तबीयत के आधार पर जमानत चाहते हैं। पिछले महीने की 30 तारीख को ईडी ने 8 साल पुराने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। पिछले मंगलवार को सत्येंद्र जैन के एक जानने वाले के घर से सोने के सिक्के और कैश भी मिले थे। और पंचनामा में अब आपकी जेब से जुड़ी खबर। मई के महीने में भी खुदरा महंगाई दर 7% के पार दर्ज हुई है, लेकिन अप्रैल के मुकाबले खुदरा महंगाई दर में मामूली गिरावट दर्ज हुई है। गांव में 1% से भी ज्यादा गिरावट खुदरा महंगाई दर में दर्ज की गई है। तो अभी की बड़ी खबर आपके सामने, खुदरा महंगाई दर मई महीने में भी 7% के पार और अप्रैल के मुकाबले मई महीने में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। बॉलीवुड से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, अभिनेत्री श्रद्धा कपूर का भाई सिद्धार्थ कपूर ड्रग्स लेने के आरोप में पकड़ा गया है। बेंगलुरु में रेव पार्टी चल रही थी, जहां से उसे हिरासत में लिया गया। बेंगलुरु का यही द पार्क होटल है, जहां कल रात पुलिस ने रेव पार्टी में रेड मारकर ड्रग्स लेने के आरोप में करीब 35 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोप है कि पुलिस ने जिन 35 लोगों को हिरासत में लिया है, उनमें से 5 लोग ड्रग्स टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक्टर श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर भी शामिल हैं। उन 5 लोगों को हमने हिरासत में लेके अभी इंक्वायरी कर रहे हैं और सुन हम उनको अरेस्ट भी कर लेंगे। इससे पहले 2020 में एक्टर सुशांत सिंह मौत केस में एनसीबी ने ड्रग्स लेने के आरोप में श्रद्धा कपूर से पूछताछ की थी और अब 2 साल बाद श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर का नाम ड्रग्स केस में सामने आया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।